नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे लेकर पूरे संसार में सबसे ज्यादा भ्रम है और वह विषय है ध्यान यानी मेडिटेशन। अक्सर लोग पूछते हैं, ध्यान का मतलब क्या है? क्या ध्यान का मतलब है सोचना बंद कर देना या ध्यान का मतलब है देखना शुरू करना? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि मानव मन हजारों सालों से इसी उलझन में पड़ा हुआ है। ध्यान किया कैसे जाए? और यदि आप योग, अध्यात्म, वेदांत, बुद्ध, ओशो, पतंजलि या किसी भी परंपरा से जुड़े हों तो आप जानते होंगे कि प्रत्येक परंपरा ध्यान को एक अलग नजरिया देती है, लेकिन सत्य एक ही है। आज का यह वीडियो आपकी उस उलझन को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। और यदि आप एक मेडिटेशन टीचर, योगा प्रैक्टिशनर, स्पिरिचुअल सीकर या सिर्फ एक शांत मन की खोज में हैं, तो यह वीडियो आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दुनिया में ध्यान के बारे में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि ध्यान का मतलब है विचारों को रोक देना। कई लोग सोचते हैं कि यदि ध्यान करना है तो खाली बैठो और दिमाग को जबरदस्ती शांत कर दो, मन को आदेश दो, चुप शांत हो जाओ। और जब विचार रुकते नहीं तो वे सोचते हैं कि मुझे ध्यान करना नहीं आता। लेकिन सच्चाई ये है, मन को चुप कराने की कोशिश करना ध्यान का सबसे बड़ा अवरोध है। जितना आप विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, विचार उतने ही तेज हो जाएंगे। यह मानव मन का स्वभाव है। जैसे किसी छोटे बच्चे को कहो बोलना मत, तो वह और ज्यादा बोलता है। आप मन को आदेश देकर शांत नहीं कर सकते। मन अनुशासन से नहीं बल्कि समझ से शांत होता है। तो फिर ध्यान क्या है? ध्यान का सार एक ही वाक्य में समझिए। ध्यान सोचना बंद करना नहीं है, ध्यान देखना शुरू करना है। ध्यान का अर्थ है मन को बदलना नहीं, मन को देखना, मन को रोकना नहीं, मन को समझना। ध्यान साक्षी भाव है, विटनेसिंग है, अवेयरनेस है। जब आप मन में उठते विचारों को बिना लड़े, बिना रोके, बिना चुने सिर्फ देखते हैं तो धीरे धीरे मन स्वयं शांत होने लगता है। यह वही शांति है जिसे महर्षि पतंजलि ने कहा, चित्त वृत्ति निरोध। लेकिन ध्यान दीजिए, पतंजलि ने नहीं कहा कि वृत्तियों को रोक दो। उन्होंने कहा उनके निरोध का मार्ग ज्ञान है, जबरदस्ती नहीं। यह ध्यान की यात्रा 3 सरल चरणों में समझी जा सकती है। यह वह अवस्था है जहां आप मन को किसी एक दिशा में ले जाना सीखते हैं, जैसे सांस पर ध्यान, किसी मंत्र पर ध्यान, किसी वस्तु पर ध्यान, किसी ध्वनि पर ध्यान। यह ध्यान नहीं है, ध्यान की तैयारी है। एकाग्रता आपको केंद्रित करती है, मन को थोड़ा स्थिर बनाती है। जब आप धीरे धीरे एकाग्रता से आगे बढ़ते हैं तो एक अवस्था आती है जहां आप में अवलोकन जागता है। आप मन को देखते हैं, विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं आती हैं, जाती हैं, ध्यान आता है, भटकता है और आप केवल देखते हैं। इस अवस्था में आप मन से अलग होने लगते हैं। मन एक स्क्रीन बन जाता है और आप दर्शक। यहां आप पहली बार जान पाते हैं कि विचार आप नहीं हैं। जब देखने की प्रक्रिया इतनी गहरी हो जाती है कि मन का कोई भी उतार चढ़ाव आपको प्रभावित नहीं करता, तब एक अद्भुत शांति उतरती है। इसे समाधि कहते हैं। यह कोई गोल नहीं है, यह एक नेचुरल स्टेट है। इस अवस्था में न मन की पकड़ रहती है, न इच्छाओं की, न भावनाओं की उथल पुथल। यह आपके भीतर की चेतना की अवस्था है। आप अपनी आत्मा का स्वाद चख लेते हैं। वो सोचना बंद करो, क्यों गलत समझा गया है। अक्सर गुरुओं ने कहा है मन को शांत करो, लेकिन
आम लोगों ने इसे गलत समझ लिया। लोग सोचते हैं कि मन को शांत करना मतलब मन को खाली कर देना, और वे संघर्ष करने लगते हैं। लेकिन मन को खाली करने का तरीका यह नहीं है कि उसे जबरदस्ती खाली कर दो, बल्कि तरीका यह है कि आप उसे देखना सीखो। जैसे जैसे आप देखते हैं वैसे वैसे मन हल्का होता जाता है। जैसे जैसे आप मन से अलग होते हैं वैसे वैसे मन स्वयं शांत हो जाता है। मन शांत करने का तरीका मन को शांत करना नहीं, मन को देखना है। साक्षी भाव क्या है? विटनेसिंग। साक्षी भाव वह अवस्था है जहां आप विचारों को देखते हैं, भावनाओं को देखते हैं, प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, मन की गतिविधियों को देखते हैं, लेकिन मनुष्यों की तरह उनमें खोते नहीं। यह वैसे ही है जैसे आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में जो भी हो रहा है आपको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप दर्शक हैं। वैसे ही जीवन में घटनाएं होंगी, विचार उठेंगे, भावनाएं आएंगी, जाएंगी, लेकिन साक्षी भाव में आप जानते हैं यह सब मन में हो रहा है। मैं मन नहीं हूं, मैं सिर्फ देखने वाला हूं। इसी साक्षी भाव को बुद्ध ने विपश्यना कहा, ओशो ने विटनेसिंग कहा, गीता में इसे स्थित प्रज्ञ कहा गया। ध्यान और आत्मा का संबंध। ध्यान आपको आत्मा तक पहुंचाने का सेतु है। मन बाहर की ओर दौड़ता है और आत्मा भीतर है। मन और आत्मा का संबंध बहुत सरल है। मन बाहरी दुनिया से जुड़ा है, आत्मा आंतरिक सत्य है। ध्यान दोनों के बीच पुल है। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता है और आत्मा की उपस्थिति प्रकट होने लगती है। आत्मा शोर में नहीं, शांति में मिलती है। यह वही अवस्था है जिसे उपनिषदों ने कहा, तत्वमसि, तू वही है। ध्यान कैसे करें? अब बात करते हैं कि वास्तव में ध्यान कैसे करें। एक बहुत सरल तरीका है, सांस को देखना। आराम से बैठें, शरीर को ढीला छोड़ें, आंखें हल्की बंद करें, अपनी सांस को आते जाते देखें। विचार आएं, उन्हें आने दें, विचार जाएं, उन्हें जाने दें। केवल देखते रहें। धीरे धीरे एक शांति उतरती जाएगी, मन थक कर शांत हो जाएगा और आप अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचेंगे। शुरू में यह सामान्य है, ध्यान भटकना, नींद आना, विचारों का बढ़ जाना, बेचैनी महसूस होना, शरीर भारी लगना, ये सब शुरुआती चरण हैं। मन पहली बार आपके नियंत्रण से बाहर हो रहा है, इसलिए वह शोर करेगा, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है। ध्यान का सबसे सुंदर लाभ, ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है जीवन के हर पल में शांति। ध्यान केवल 10-20 मिनट की प्रक्रिया नहीं है। ध्यान एक जीने का तरीका बन जाता है। जब आप साक्षी भाव सीख लेते हैं तो जीवन की हर घटना को आप कम पीड़ा, कम तनाव और अधिक समझ के साथ देखते हैं। यह आपको प्रेम में गहराई देता है, क्रोध में शांति देता है, संबंधों में समझ देता है और जीवन में सहजता। ध्यान आपको एक सुंदर मन देता है और एक सुंदर मन से ही सुंदर जीवन बनता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान आपका स्वभाव है। ध्यान वह नहीं है जो आप करते हैं, ध्यान वह है जो आप हैं। और ध्यान का सार यही है, ध्यान सोचना बंद करना नहीं, ध्यान देखना शुरू करना है। देखना, जानना, समझना, साक्षी बनना, यही ध्यान है। जब यह समझ आती है तब जीवन पूरी तरह बदल जाता है। यदि आपको यह विषय गहरा लगा तो इसे अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य तक जरूर पहुंचाए। हो सकता है यह उनके जीवन में भी एक नई रोशनी जला दे। शांत रहिए, सजग रहिए और जीवन को देखने की कला सीखिए। यही ध्यान है। धन्यवाद। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली
अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।